तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और जैसा मैंने लास्ट के लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स पढ़े थे उसके बारे में। तो मैं आ गया हूँ एक प्रैक्टिस सेशन लेके। एंड इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। एज यू कैन सी कि हमारे पास क्वेश्चंस हैं स्ट्रिंग रिवर्स करने का। देन नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट करने का। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो टर्मिनल पे जो प्रिंट होता था स्ट्रिंग, देन उसको उसको हम लोग फॉर्मेट कर रहे थे, उसके बाद प्रिंट कर रहे थे। देन हमने रिप्लेस भी पढ़ा था, वो भी यूज़ करेंगे। लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर कैसे काउंट करते हैं वो भी देखेंगे। इसका तो दो तीन मेथड्स हैं। अभी हम लोग मेथड यूज़ करेंगे जो बेसिकली स्ट्रिंग का जो हमारा मेथड होता है, जिसमें ऑप्शन होता है कि हाँ तुम स्ट्रिंग का कैरेक्टर काउंट कर लो, तो वो यूज़ करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से आई थिंक आई एम गोना टीच यू कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जहाँ पे इफ एल्स होगा, लूप होगा, बहुत सारे होंगे। तो उसके हेल्प से भी ये सब कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं वन बाई वन, वो सब देखेंगे। बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेथड का यूज़ करेंगे। देन हमारे पास एक है एक्सट्रैक्ट फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर। ठीक है भाई, कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर से फर्स्ट एंड लास्ट प्रिंट करना है, वो भी देखेंगे। एंड सिंगल वर्ड भी अगर किसी सेंटेंस से निकालना है तो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, एक बार वीडियो पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाओ प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऊपर तुमको दिख रहा होगा यहाँ से। जाओ उसको देख लो, तब उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। एंड दोज जिन्होंने देखा है उन्हें बस प्रैक्टिस करना है, तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स अ स्ट्रिंग। रिवर्स अ स्ट्रिंग मतलब कुछ स्ट्रिंग दिया हुआ है। स्ट्रिंग तो पता ही है क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू लिखा हुआ है, उसे हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं पाइथन में। एंड इसे स्ट्रिंग रिवर्स करना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ एप्पल, तो इसे हमें उल्टा करना है। प्रिंट करते टाइम हमें क्या मिलना चाहिए, ई एल डबल पी ए, एल्पा। चलो, हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो कैसे करेंगे। हमारे पास एक मेथड होता है, रिवर्स करके भी मेथड होता है या नहीं होता पता नहीं, देखें। चलो, उससे नहीं होगा तो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। हमने जो देखा है उसको पहले देखते हैं, उसके बाद देखें क्या मेथड है या नहीं। तो रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमने क्या सीखा था कि अपने पास क्या था कि किसी स्ट्रिंग का स्टार्ट, एंड एंड स्टेप लिखने से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को हम लोग गेट कर सकते हैं। कैसे करते थे, प्रीवियस वीडियो में बहुत इजीली एक्सप्लेन करके रखा हूँ एग्जाम्पल के साथ। एंड वही एग्जाम्पल यहाँ पे बस यूज कर रहे हैं हम लोग। तो जो नए हैं इस वीडियो के लिए उनको मैं फिर से समझा दूं कि ये हमारे पास क्या था। कोई स्ट्रिंग है विच इज, मैं लेके चलता हूँ, एक फ्रूट स्ट्रिंग है मेरे पास। ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। एंड इसके अंदर है मेरे पास एप्पल। आई होप विजिबल होगा क्लियरली। तो अभी मुझे इसको रिवर्स करना है। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन था कि वन बाय वन अगर कैरेक्टर गेट करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमने प्रिंट करने का सीखा था, जहाँ पे कॉनकैट मेथड था कि भाई एक प्रिंट करना हो तो क्या होगा, दो प्रिंट करना हो तो क्या होगा, तीन प्रिंट करना हो कैसे करेंगे, चार करना हो, पांच करना हो कैसे होगा। तो कहाँ से प्रिंट करना है और कहाँ तक प्रिंट करना है, इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, एंड देन ये स्टेप होता है। लाइक वन स्टेप चलना है, टू स्टेप चलना है, थ्री स्टेप चलना है। तो अभी मेरे पास क्या है, मुझे इस फ्रूट पे ये मेथड, ये जो कॉन्केटिनेशन मेथड है उसको अप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, मुझे फ्रूट का एप्पल से अगर मैं जीरो लिखूं, तो इंडेक्सिंग मैं बता के रखा हूँ कि हाँ हमेशा इंडेक्सिंग जीरो से होता है, जीरो वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। तो अगर मैं जीरो लिखूं तो मुझे ए से कैरेक्टर मिलने स्टार्ट होंगे, कैरेक्टर ए, देन कैरेक्टर पी, देन नेक्स्ट कैरेक्टर पी, देन एल, देन ई। तो मुझे क्या पूरा कैरेक्टर चाहिए। तो पूरा कहाँ तक है, फोर तक है। तो ये मैं फोर लिखूं, नहीं। एंड हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। वो इंक्लूड, अगर तुम फोर लिखोगे वो थ्री तक चलेगा। तो यहाँ पे फोर ना लिख के हम इसको इरेज करते हैं, एंड देन यहाँ फाइव लिखते हैं, ठीक है। तो ये जीरो से फाइव तक जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, एप्पल। बोलोगे भैया ये फिर स्टेप का क्या यूज है। स्टेप अगर तुम्हें जंप करना हो, अगर बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, एक एक स्टेप चलता है। पहले जीरो पे आया, देन वन पे आया, देन टू पे आया, देन थ्री, देन फोर। अगर तुम्हें एक एक स्टेप जंप करना है, जैसे तुम्हें जीरो के बाद डायरेक्ट सेकंड पे जाना है, डायरेक्ट फोर पे जाना है, तो तुम इसके लिए यहाँ पे टू लिख दो। तो ये वन जंप करके जीरो से टू पे जाएगा, फिर टू चलेगा, टू प्लस टू फोर पे जाएगा। फोर के बाद अगर नेक्स्ट कोई होगा तो सिक्स पे जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप। बट अभी के केस में ये तो समझ में आया कि हाँ अगर एक एक कैरेक्टर गेट करना हो तो मिल जा रहा है, वो स्टार्टिंग से लास्ट तक जा रहा है, क्योंकि स्टार्ट से एंड पढ़ा था हमने। अगर हम स्टेप पीछे ले, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में। अगर मैं पीछे से चलूं, ई एल पी पी ए, तो हो सकता है हमें यही तो चाहिए था, ई एल पी पी ए।
हमने क्या देखा, कॉन्कैटिनेशन से हम पूरा गेट कर सकते हैं, जीरो से लेकर स्ट्रिंग के एंड तक जाए तो, एंड देन स्टेप कुछ ना रखें, स्टेप जीरो रखें, तो पूरा मिल रहा है। तो हमें उल्टा करना है, तो पीछे से चल सकते हैं। तो अपने पास नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी ऑप्शन था। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम अगर -1 करें तो ये पीछे से एक एक स्टेप आगे आता जाएगा, और आगे आते टाइम प्रिंट करता जाएगा एक एक। तो वो कैसे करेगा, अगर मेरे पास, फिर से मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये देखो, ये है। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स का यूज करूँ तो उसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास रूट वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो स्टार्टिंग से फॉलो होगा, लास्ट इंडेक्स भी कुछ नहीं लिखता हूँ तो लास्ट तक फॉलो होगा। तो मैं स्टार्टिंग ये खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट ये यहाँ पे सेकंड होगा, लास्ट इंडेक्स, उसको भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, बस मैं स्टेप लिख रहा हूँ क्या, -1। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर तुम प्रीवियस वीडियो देख के नहीं आए हो तो आई होप तुम देख चुके होगे, अगर नहीं देखो तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं ताकि रिवाइंड हो जाए। ये जहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स है एंड देन एंडिंग इंडेक्स है, अगर हम नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं जीरो लिखा हूँ, ठीक है। तो जीरो लिखने का मतलब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो से है, तो जीरो से काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ, सिर्फ ये कॉलन लगा के छोड़ दूँ, ये स्पेस भी नहीं है, बस कॉलन लगा के छोड़ दूँ, वो क्या करेगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विच इज ए, जीरो, वहां से काउंट करना शुरू करेगा। एंड मुझे सपोज करो कि उसका लेंथ भी नहीं पता और लास्ट तक जाना है, तो यहाँ भी कुछ मत लिखो, खाली छोड़ दो। तो यहाँ मैंने दोनों खाली छोड़ दिया, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जाएगा। एंड देन ये -1। अब ये -1 जैसे इसको मिलता है ना, ये करता है भाई -1 इधर से तो नहीं, नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई हो रहा है, तो हमें कहाँ से इंडेक्सिंग इधर से ना लेके वो इंडेक्सिंग पीछे से स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही इसको ये मिलेगा, अभी हम थोड़ा रिमूव कर ले इसको, ओके, हाँ ये देखो, जैसे इसको -1 इंडेक्सिंग मिलेगा, बोलेगा भैया यहाँ पे तो इस बंदे ने नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई कर दिया है। तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के लास्ट में जाएगा एंड देन वहां से एक एक स्टेप मूव करेगा। क्यों, क्योंकि -1 है, अगर -2 करते हैं तो लास्ट का प्रिंट करेगा, देन एक स्किप करके सेकंड पे आएगा, देन एक स्किप करके फोर्थ पे आएगा, मतलब प्लस -2 करते जाएगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग है। एंड अभी के केस में क्या है, हमारे पास -1 है, तो विच इज ये लास्ट से स्टार्ट करेगा, ई, देन एक स्टेप मूव करेगा, देन एक स्टेप मूव करेगा, देन मूव करेगा, ये सारा प्रिंट करेगा। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ELPPA, ठीक है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा, रिवर्स स्ट्रिंग। बाकी सब हम VS कोड पे करेंगे, अभी बस समझते जाओ कि कैसे हो रहा है, देन इसका हम कोड भी तुमको दिखाएंगे थोड़ी देर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट तो हमने कर लिया, विच इज प्रैक्टिस 1 था हमारे पास, कंप्लीट कर लिया। देन सेकंड है हमारे पास यूजर नेम फॉर्मेटर। यूजर नेम फॉर्मेटर बेसिकली ऐसे हो सकता है कि कोई यूजर नेम है, किसी का नाम है, उसे तुम्हें फॉर्मेट करना है। अब फॉर्मेट करने के लिए हो सकता है तुम्हें स्टार्टिंग का कुछ वो स्पेसेस रिमूव करना हो, तो उसके लिए हमने मेथड पढ़ा था, स्ट्राइप मेथड, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। लीडिंग एंड ट्रेलिंग क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग के पहले का खाली स्पेस या फिर किसी के स्ट्रिंग के बाद का खाली स्पेस, कोई भी उसको रिमूव कर देता है। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। अगर फॉर्मेटिंग में हमें ये बोल दे कि ग्रीटिंग के साथ प्रिंट करो, तो फॉर्मेटिंग में वो भी हो गया ना। अगर कोई अपना नाम डाल रहा है यहाँ पे, तो हम उसको गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ यहाँ नाम प्रिंट करेंगे, या फिर गुड इवनिंग के साथ यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गया। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ये स्ट्रिंग के टाइम ही मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसको भी डायरेक्ट हम लोग कोड पे देखेंगे। बट अभी के लिए देख लो इसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो सपोज मुझे प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट लिखूं, एंड देन जो यूजर नेम, अगर यूजर नेम हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसको यूज कर लेंगे UN। अदरवाइज इनपुट लेंगे हम, पहले पहले यूजर नेम इनपुट लेंगे, देन वो यूजर नेम एज इट इज प्रिंट करेंगे। एज इट इज डबल कोट्स में अगर मैं वेरिएबल नेम दूं तो सिर्फ ये UN प्रिंट करेगा, बट मुझे वेरिएबल नेम ना चाहिए, इसके अंदर का वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे गेट करेंगे, डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिख देंगे, उससे मिल जाएगा हमें। UN अगर हम लिखें तो ये वेरिएबल नेम है, बट इसके अंदर का वैल्यू मिलेगा हमें। अब मुझे इसके साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, अगर इस स्ट्रिंग में ऐड करना है तो कैसे होगा। तो अपने पास एक था फॉर्मेटिंग ए फर्स्ट स्ट्रिंग, तुम फॉर्मेटिंग करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग विच इज UN, अगर इसके बाद तुम कुछ भी लिखते हो कॉमा देके, एंड ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में आता था। ए फर्स्ट स्ट्रिंग पढ़ा के रखा हूँ मैं फॉर्मेटिंग में। तीन टाइप के थे हमारे पास, परसेंट ऑपरेटर थे, देन हमारे पास डॉट फॉर्मेट था, देन थर्ड वन था ए फर्स्ट स्ट्रिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है अभी अभी ए फर्स्ट स्ट्रिंग यूज हो रहा है। तो अभी एफ स्ट्रिंग के यूज से भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये दोनों हम लोग कोड पे देखेंगे एक बार, ठीक है। सो सेकंड भी समझ में आ गया होगा। थर्ड हमारे पास रिप्लेस वर्ड।
अगर कोई वर्ड को रिप्लेस करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विराट, वीके, ठीक है, कोहली, ठीक है ना। अगर मुझे इसके अंदर से ये के को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे। एंड मेथड यूज करने से पहले डॉट लगाते हैं। जो भी वेरिएबल पे हमें अप्लाई करना है, वेरिएबल डॉट मेथड नेम, एंड इसके अंदर दो स्ट्रिंग पास करेंगे। हमें जो रिप्लेस करना है वो फर्स्ट वन विच इज के, इसको रिप्लेस किससे करना है, तो अगर कुछ इससे रिप्लेस नहीं करना है, खाली वो हटा देना है, तो सिर्फ डबल कोट्स लगा दो। वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसको क्या किससे रिप्लेस करेगा, कुछ भी नहीं से रिप्लेस करेगा। मतलब ये हटा देगा, एंड उसको हटा ही देगा क्योंकि यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, तो ये हटा देगा। अगर के की जगह आर लिखना है तो आर लिख दो। तो रिप्लेस मेथड ऐसे काम करता है कि जिसको रिमूव करना है एंड उसके जगह पे क्या रखना है वो। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। एंड फोर्थ है अपर एंड लोअर के लिए। तो अपर एंड लोअर के लिए हमारे पास बहुत ईजी था, डॉट अपर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ पास नहीं करना पड़ता क्योंकि हम अपर किसी वेरिएबल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैर नेम देंगे एंड डॉट अपर। सेम अगर वैर नेम देके डॉट लोअर लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा या अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देन लास्ट हमारे पास काउंट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। ये आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं करा था, बट मैंने वेबसाइट पे जाकर दिखाया था सबको कि हाँ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे मेथड्स के, जिन्हें तुम अगर चाहो तो सीख सकते हो। तो अभी देख लेते हैं कैरेक्टर कैसे काउंट करते हैं। कैरेक्टर इज बेसिकली लेंथ। काउंट करना है क्या, स्ट्रिंग अगर मेरे पास है एप्पल, ठीक है, मैं सेम वही एग्जांपल ले रहा हूँ एप्पल। एंड मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ये तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का मुझे कैरेक्टर काउंट करके दिखाओ। कैसे तुम प्रिंट करोगे कैरेक्टर काउंट करने के बाद, तो कैरेक्टर इज बेसिकली एक एक लेटर, ठीक है। तो ये कैसे प्रिंट करोगे, ठीक है। फर्स्ट अगर तुम्हारे पास लूप्स का आइडिया होता, तुम एक एक करके पहले हाँ एक गेट करोगे एंड उसको काउंट करोगे, हाँ एक हो गया, फिर दूसरा गेट करोगे तो उसको काउंट में ऐड करोगे, तीसरा गेट करोगे ऐड करोगे। लेकिन हम मेथड से कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो बहुत बार यूज होने वाला है, विच इज लेंथ मेथड। इसको लिखते कैसे, इसको सिर्फ लिखते हैं LEN। ये हमारा लिखने का तरीका है लेंथ यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये डॉट लेंथ अगर यूज करेंगे हम वेरिएबल के नेम से, तो इसका क्या करेगा, जितना भी काउंट है ये 1 2 3 4 5, ये काउंट रिटर्न करेगा। तो बोले भैया आप 1 से क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे इसका काउंट लिख रहे हैं। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग अगर लिखते तो 0 से लिखते, ठीक है ना। तो ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अगर काउंट करते हैं तो 1 से ही करेंगे, बट इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एंड काउंट एंड लेंथ का इसका काउंट एंड इंडेक्सिंग का रिलेशन भी पता है। तो हमेशा तुम्हारा इंडेक्सिंग जो होता है हमेशा -1 होता है किसके, लेंथ के, ठीक है। तो अगर लेंथ तुम्हारे पास 5 लेंथ का कोई टेक्स्ट है, कोई कैरेक्टर है, कोई वर्ड है, तो उसका इंडेक्सिंग हमेशा एक कम होगा, कंप्लीट इंडेक्सिंग। अगर तुम लास्ट तक जाना चाहो तो लेंथ -1 लिख दो। लेंथ -1 क्या करेगा, कैरेक्टर के एंड तक चला जाएगा, लेटर के एंड तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। एंड हमारे पास अपर को हो गया, लोअर हो गया, देन काउंट कैरेक्टर हो गया। अब है एक्सट्रैक्ट फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर। तो फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर गेट करना है, जैसे हमने फर्स्ट में किया था स्ट्रिंग के लिए। इसमें क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से लास्ट तक जा रहे थे ना, हमें वही गेट करना है। तो क्या हमें पूरा चाहिए, फर्स्ट से लास्ट चाहिए, नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट चाहिए और लास्ट चाहिए। वो कैसे गेट करेंगे, तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास था कि इंडेक्स के बेस पे हम गेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट किस इंडेक्स पे आएगा, 0th इंडेक्स पे। लास्ट किस इंडेक्स पे आएगा, लेंथ -1 पे। अभी तुम लेंथ -1 मत देखो, अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर गिवन है, स्ट्रिंग गिवन है, तो उसका काउंट देख लो एंड देन वहां पे उसका इंडेक्स जो है वो लिख लो, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लेंथ से भी देखेंगे। इस लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू हम लेंथ निकालेंगे। एंड लास्ट का सपोज करो कि तुम्हें नहीं पता है कि इंडेक्स क्या है। फर्स्ट तो सबको पता है कि हाँ स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, तो अगर हम 0 लिख दें तो प्रिंट कर देगा। बट लास्ट नहीं पता होता हमें कि हाँ लास्ट का इंडेक्स क्या हो सकता है। तो लास्ट के लिए क्या करेंगे, हम लेंथ निकाल लेंगे। एंड लेंथ एंड इंडेक्सिंग का हम अभी बस रिलेशन तुमको दिखाएं कि अगर तुम्हें लास्ट का कैरेक्टर गेट करना है, लास्ट कैरेक्टर किस स्ट्रिंग पे है, तो लेंथ -1 करो। क्यों, क्योंकि लेंथ 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमेशा जिस लेंथ का स्ट्रिंग होगा उस लेंथ से एक कम उसका इंडेक्स होगा। अगर तुम्हें इसके थर्ड स्ट्रिंग पे, थर्ड कैरेक्टर पे उसका स्ट्रिंग गेट करना है, इंडेक्स गेट करना है, तो तुम थर्ड -1 करो, ये 2, इसका इंडेक्स 2 होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। हमेशा लेंथ -1 करोगे, उसका इंडेक्स तुमको मिलेगा। तो लास्ट के लिए हम लेंथ -1 करके हम गेट कर सकते हैं, ये भी देखेंगे जब हम काउंट गेट कर लेंगे लेंथ के थ्रू, तो उसका ये हम इसमें कर लेंगे। देन लास्ट हमारे पास कि एक्सट्रैक्ट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम एनी सेंटेंस।
अभी क्या था, एक वर्ड है, उसमें से एक कैरेक्टर गेट कर रहे हैं, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। ठीक है। बट अभी क्या है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब मैं लिखूं यहाँ पे कि हे राजू। ठीक है। गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो मुझे इसमें से सिर्फ या तो राजू चाहिए, या गुड चाहिए, या मॉर्निंग चाहिए, या फिर हे चाहिए। कोई एक कंप्लीट गेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो अगर तुम सोचो, तो ये सब कुछ अलग तो है, लेकिन एक ही स्ट्रिंग के अंदर है। एक स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग है। बोलोगे भैया अलग अलग नहीं समझ में आया, अलग अलग कैसे? सब तो साथ में ही एक ही स्ट्रिंग है, तो फिर साथ में अलग कैसे बोल रहे हो? अलग मैं कह रहा हूँ कि बीच में स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस के थ्रू सेपरेट है वो। तो सेपरेट है तो अलग है। हाँ अलग है। हम गेट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास सेपरेट का। डॉट सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट किससे करना है वो भी हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर तुम सेपरेट करना चाहते हो स्पेस के थ्रू, तो ये है अलग जगह पे आ जाएगा, ये आर अलग जगह पे आ जाएगा, ये गुड अलग जगह पे आ जाएगा, मॉर्निंग अलग जगह पे आ जाएगा। एंड ये अलग अलग आके फिर से इंडेक्स में बढ़ जाएगा। ये जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स एंड ये थर्ड इंडेक्स। हमें जो भी चाहिए हम स्ट्रिंग के बेस पे ले सकते हैं। अगर हे चाहिए तो हम जीरो इंडेक्स लिखेंगे, अगर राजू चाहिए तो वन लिखेंगे, गुड चाहिए तो टू लिखेंगे, एंड मॉर्निंग चाहिए तो थ्री लिखेंगे। तो ये सारा तो समझ में आ गया होगा। तो एक बार सबका हम कोड कर लेते हैं वीएस कोड पे जाके, ठीक है, वन बाई वन। तो चलो अपने वीएस कोड पे चलते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया सारा क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, ओप्स, हाँ देखो, तो हमें क्या चाहिए, ये पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हम खुद देख सकें। हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं भाई? शिफ्ट डबल कोट्स यूज़ करो। देखो कमेंट तो किया, ये कौन सा कमेंट किया? डबल कोट्स कमेंट किया, और मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर रहा है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करते हैं? ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं। ये देखो, 3 बार अगर सिंगल कोट्स लगाओ तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट कर देगा। सो 3 बार ऊपर 3 बार नीचे, देखो ये सारा ग्रीन हो गया और कुछ एरर भी नहीं शो कर रहा है, मतलब कमेंट हो चुका है ये। एंड यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना के रखा हूँ लेक्चर, जब ये लेक्चर 12 चल रहा है हमारा। देन उसके अंदर स्ट्रिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 रखेंगे। तो बाकी सब मैं, चलो यहीं से कॉपी कर लूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो आते हैं एंड क्वेश्चन लिखते हैं कि हमारे पास रिवर्स स्ट्रिंग करने का, अपने पास कोई स्ट्रिंग गिवन है। एंड स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ नेम। स्ट्रिंग है हमारे पास एंड इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, एरोप्लेन। ठीक है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करके मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मिलना चाहिए मुझे ENA। ठीक है। LPORE, कैपिटल है। ठीक है, ये हमें मिलना चाहिए। अब ये गेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो प्रीवियस, अभी अभी जस्ट प्रीवियस में भी दिखाया और अभी भी दिखाया। उसके लिए क्या करना है कि हमें इस उल्टा चलना है, इधर से उल्टा चलना है। तो उल्टा चलने के लिए -1 इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, विच इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कैसे करते हैं भाई? देखो लिखो, आ जाओ। तो किस पे अप्लाई करना है नेगेटिव इंडेक्सिंग? नेम के अंदर अप्लाई करना है। तो अपन लोग लिखेंगे नेम एंड कर्ली ब्रेसेस। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स इसमें नहीं यूज करते। तो ब्रैकेट्स लगाएं, देन स्टार्टिंग इंडेक्स खाली, नेक्स्ट इंडेक्स खाली, एंड -1। एंड देखो ये प्रिंट क्या करेगा? -1 विच इज नेगेटिव इंडेक्सिंग, लास्ट से लेके फर्स्ट तक जाएगा एंड सबको प्रिंट कर देगा उल्टा करके। तो अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम, बस नेम के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको प्रिंट भी तो करना है हमें। नेम के अंदर वो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मेटिंग, बट फॉर्मेट प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। तो हमें लिखना है प्रिंट हो जा भाई, ये प्रिंट। अब ये प्रिंट कर देगा इसको कन्वर्ट करके। देखो रन करते, देखो क्या मिल रहा है हमें आउटपुट। देखो ये आ गया, ENALPOREA। एग्जैक्ट ये इसको क्या किया, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, देन प्रिंट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है हमारे पास यूजर नेम फॉर्मेट करने का। तो उसके लिए हम दूसरा फाइल बना सकते हैं। यहीं पे कर लेते हैं कि फाइल बनाना। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, स्ट्रिंग प्रैक्टिस डॉट पी वाई। रीनेम करने के लिए तुम इस पर डबल क्लिक करो, देन यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन देता है। आइदर तुम उस फाइल पे क्लिक करो और इंटर प्रेस करो, वो ऑटोमेटिक एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रिंट कर लिया। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रैक्टिस 2 है यूजर नेम फॉर्मेट करने का। तो उसको भी नीचे लेके आते हैं, देन उसको कमेंट कर देंगे। प्रैक्टिस करना है यूजर नेम फॉर्मेट। तो यूजर से हम उसका नाम लेंगे एंड देन उसको फॉर्मेट करेंगे। ठीक है। तो नेम, मैं देखो नेम स्मॉल में लिख रहा हूँ, ऊपर वाला हमारे पास वेरिएबल कैपिटल एन है। एंड इस नेम को मुझे, उप्स, ये सजेशन दे रहा है। चलो कोई नहीं, इसको बंद कर लेते हैं।
सो दैट हमें प्रैक्टिस करने से पहले ही आंसर ना मिले। ये सजेशन तुम्हारा एक को पायलट है, उसके थ्रू मिलता है, एंड और भी एआई टूल है जिसके थ्रू मिलता है। बहुत हेल्पफुल है, लेकिन तब जब तुमको पता हो कि हाँ तुम्हें करना क्या है। अदरवाइज बहुत सारा सजेशन ऐसा रहता है जो तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि हाँ ये कहाँ तक सोच सकता है, कितना उल्टा सोच सकता है। तो अभी के लिए हम इसको क्लोज करते हैं, देन उसके बाद रीस्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हमें नेम इनपुट लेना है, तो हम इनपुट लेंगे यूजर से, बोलेंगे भाई अपना नेम इंटर करो। तो ये क्या करेगा, नेम एंटर करेगा यूजर टर्मिनल के थ्रू, एंड देन हमें उसे फॉर्मेट करके प्रिंट करना है। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, नॉर्मली प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट यूज करेंगे, देन पहले हम गुड मॉर्निंग प्रिंट कर सकते हैं, एंड देन कॉमा से सेपरेट करके इसके अंदर क्या डाल देंगे, नेम डाल देंगे। तो ये क्या प्रिंट करेगा, गुड मॉर्निंग, एंड देन जो भाई अपना नाम इंटर करेगा। तो यहाँ पे रन करो, ये देखो यहाँ पे इनपुट के लिए वेट करेगा। ये देखो बोल रहा है भाई अपना नेम इंटर करो। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ऋतिक, ये देखो प्रिंट कर रहा है गुड मॉर्निंग ऋतिक। ये तो फॉर्मेटिंग, नॉर्मल सा फॉर्मेटिंग हो गया कि हाँ अगर स्ट्रिंग के अंदर कमेंट्स करके डबल कोट्स लगा के अगर हम वेरिएबल नेम लिख दे तो प्रिंट करता है। बट हमें क्या फॉर्मेटिंग यूज करना है, एफ फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सपोज करो कि मैं गुड मॉर्निंग कहीं स्टोर करके रखा हूँ, मेरे पास ग्रीटिंग वेरिएबल है जिसके अंदर मैं ऑलरेडी गुड मॉर्निंग स्टोर करके रखा हूँ, ठीक है। अब मुझे नेम के साथ गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है। बस मुझे लिखना है प्रिंट, देन एफ स्ट्रिंग लगाओ, एंड एफ स्ट्रिंग के साथ मुझे क्या प्रिंट करना है, ग्रीटिंग प्रिंट करना है। तो कर्ली ब्रेसेस एंड देन ग्रीटिंग, ये हमारे पास रहा फोर्थ में ग्रीटिंग। ग्रीटिंग प्रिंट होगा, देन हमें सेकंड क्या प्रिंट करना है, सेकंड हमें प्रिंट करना है कि गुड ग्रीटिंग के साथ नेम प्रिंट करो। तो ये नेम प्रिंट करो। अभी देखो अभी क्या होगा इस केस में, ये क्या करेगा, ये एफ स्ट्रिंग नहीं देखे हो तो देख लेना, बट अभी देखो ये एफ स्ट्रिंग क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे, इसको फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट कैसे करता है, बोलता है तुम एज इट इज प्रिंट नहीं हो। डबल कोट्स में होने के बावजूद भी एज इट इज प्रिंट नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखे हो उसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो ग्रीटिंग के अंदर वेरिएबल नेम हमारे पास गुड मॉर्निंग है, देन नेम के हमारे पास, नेम के अंदर भाई इनपुट डालेगा, जो भी नेम देगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो रन करो, नेम इनपुट करो, एंड देखो, लेट मी ट्राई। चलो ये रन किए, आई थिंक कुछ रहा। ओह, यहाँ पे देखो ये पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर घुस चुका है। ये हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए कि बाहर निकलो यार यहाँ से। तो कंट्रोल जेड करके यहाँ से तुम बाहर निकल सकते हो, एंड देन हमें ये रन करना था प्रोग्राम अपना। रन किए, देखो ये नेम इंटर करने के लिए दे रहा है। मैं लिखता हूँ राजू, ये देखो क्या प्रिंट किया, गुड मॉर्निंग राजू। अभी के केस में क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने बीच में यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं दिया। अगर हम स्पेस दे के देखते हैं तो क्या वो स्पेस देता है, फिर से लिखो राजू, ये देखो। तो ये फॉर्मेटिंग क्या कर रहा है, डबल कोट्स के अंदर जो है वो एज इट इज प्रिंट करता है। बट अगर तुम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखते हो, जैसे वेरिएबल नेम लिखो, तो वो वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये बीच का जो स्पेस है, ये देखो हाँ, ये बीच का स्पेस खाली है, तो यहाँ पे एक स्पेस खाली प्रिंट किया है। देन ये ग्रीटिंग का वैल्यू गुड मॉर्निंग है, देन ये नेम के अंदर हमने राजू इंटर किया है। तो समझ में आ गया होगा ये कैसे प्रिंट कर रहे हैं। एंड देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है कि रिप्लेस करना है किसी वर्ड को। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फुल नेम किसी का, जैसे कोई अपना नाम लिखता है, माई नेम इज जॉन डो वैन, ठीक है। अब ये पूरा नाम है इसका, अगर इसमें से मुझे कुछ रिप्लेस करना है, जैसे डीओई को कुमार करना है भाई, तो मैं फुल नेम डॉट, कौन सा मेथड यूज कर, देखो डॉट लिखने के बाद हमारे पास बहुत सारे मेथड आएगा। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, ये हमने सारे वेबसाइट पे देखे थे। बट अभी हमें रिप्लेस यूज करना है, तो हम लिखेंगे REPL, देखो रिप्लेस का ऑप्शन दे दिए। देन यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद हमें क्या, जिसको रिप्लेस करना है, जिससे रिप्लेस करना है वो लिखेंगे। तो हमें DOE लिखना है क्योंकि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, एंड रिप्लेस किससे कर रहे हैं, कुमार से, ठीक है। अब रिप्लेस तो कर दिए, इसको प्रिंट भी करना है, तो क्या हम यहीं पे प्रिंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। रिप्लेस कर ही रहे हैं, यहीं पे प्रिंट कर देते हैं। ये देखो अभी प्रिंट करेंगे तो ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं, देन सेकंड प्रैक्टिस हमने कर लिया था, तो इसको कमेंट करो, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। थर्ड हमारे पास है फुल नेम, एंड देन ये प्रिंट कर रहा है उसको रिप्लेस करके। तो रन करो, ये देखो जॉन कुमार वैन कर दिया।
क्यों? क्योंकि हम रिप्लेस कर चुके हैं। देन हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ में अपर एंड लोअर केस में, तो ये ऑलरेडी अपर केस में है, इसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करो किसको? फुल नेम डॉट लोअर। तो ये क्या करेगा, उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या कन्वर्ट करके प्रिंट भी करता है, देख लो भाई, ये देखो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया, देन प्रिंट कर दिया। तो अभी हम एक और वर्ड ले लेते हैं, ऊपर हमारे पास एक और वैल्यू था नेम विच इज एरोप्लेन, उसको कैपिटल करके प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करो किसको? नेम डॉट अपर, ठीक है। ये ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना स्मॉल, क्योंकि मेथड्स हमेशा उसी से पहचाना जाता है कि हाँ वो मेथड है। अभी रन करो, देखो, लेट्स रन। ये देखो एरोप्लेन कैपिटल में मिल गया, जॉन डो वैन स्मॉल में मिल गया। तो बोलोगे भैया ऊपर आप रिप्लेस किए थे, तो यहाँ पे ये फिर से जॉन डो क्यों आ गया? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज अभी सीखने को मिलेगा हमें, देखो क्या, कि जैसे यहाँ पे देखो कि जॉन डो वैन ये कैपिटल में है, देन हमने ये डीओई को कुमार में कन्वर्ट किया। तो स्ट्रिंग में के लिए क्या मैंने पढ़ा था कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब एक बार वो बन गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो भैया, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे चेंज करके कैसे प्रिंट किए जॉन कुमार वैन? सोचने वाली बात है, कैसे? तो देखो, स्ट्रिंग जब भी हम बनाते हैं तो वो इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग बना, उसका ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी के अंदर, ये ऑब्जेक्ट बना है किसी मेमोरी के अंदर, एंड देन हम चाह रहे हैं कि इसी को फिर से एडिट करें। हम या रिप्लेस कर रहे हैं डीओई को कुमार से, तो ये रिप्लेस तो करता है, लेकिन क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है इसका। जो भी तुम रिप्लेस किए, तो जॉन कुमार वैन का बना दिए, बट ये फुल नेम के अंदर अभी भी जॉन डो वैन ही है। समझ रहे हो? स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, बट अगर तुम उसके अंदर चेंजेस करने जाओ तो चेंजेस अलाउड होते हैं कभी कभी मेथड्स के थ्रू एक्सप्लिसिटली। बट वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट इनिशियली बना था उस ऑब्जेक्ट को एज इट इज रहने देता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा वो तुम्हें देता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमेशा इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, बट चेंजेस हम लोग कर पाते हैं क्योंकि एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है उसी स्ट्रिंग का। तो यहाँ देख रहे हो, ये हमने प्रिंट किया जॉन डो वैन, क्यों? क्योंकि ये फुल नेम डॉट लोअर कर रहे हैं, और जो कि फुल नेम हमारे पास जॉन डो वैन ही है। यहाँ पे भले ही उसको हम चेंज करके कुमार किए, लेकिन वो दूसरा ऑब्जेक्ट बनकर प्रिंट हुआ। ये ऑब्जेक्ट एज इट इज था। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये देखो, जॉन डो वैन प्रीवियस वाला। तो समझ रहे हो ना, हाँ, कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है। देन नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारे पास कि काउंट करना है कैरेक्टर का स्ट्रिंग। तो किसका काउंट कर लें भाई? इसी का काउंट कर लो ना, फुल नेम का ही काउंट कर लो, कितना कैरेक्टर मिल जाएगा हमें। तो फुल नेम डॉट सी ओ यू लिखेंगे काउंट, फुल नेम को काउंट करेगा, देन इसे हमें प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट लिखो एंड रन करो। तो ये सारा कमेंट कर दें, चलो कमेंट करते, इसका यूज़ नहीं है अभी, बस नेम को रहने देते हैं क्योंकि उसका यूज़ है। रन करो, क्या मिल रहा है, ये देखो, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट जीरो। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि काउंट के अंदर कुछ है नहीं। ऊपर बोले भैया यहाँ पे तो जैसे लोअर के अंदर भी कुछ नहीं था, अपर के अंदर भी कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट नेम दे रहे थे उसको लोअर कर रहे हैं। तो ये बोलता है काउंट नेम। अगर हम यहाँ पे क्या, ये वेरिएबल नेम जो अंदर दिए, अगर इस यहाँ पास करना पड़ेगा क्या, देखते ट्राई करके। तो डॉट काउंट को हटा के काउंट के अंदर हम लिखते हैं फुल नेम। तो क्या ये चलेगा? अभी भी एरर दे रहा है, तो अभी तो नहीं चलेगा। देखते हैं रन करके क्या, अभी ये देखो टाइप एरर दे रहा है, काउंट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। तो अभी सीखने को मिलेगा कुछ, देखना। फिर से दे रहा है नेम काउंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन राउंड, ये कुछ और दे रहा है। तो ये भी गलत है। हम प्रीवियस के थ्रू भी चलते हैं, तो प्रीवियस हमारे पास ये है। अब ये काउंट क्या करना है, सपोज करो कि यहाँ पे हम सिर्फ इसके अंदर से ओ काउंट करें, तो जीरो नहीं ओ। अगर रन करते हैं तो क्या मिलता, ये दो दे रहा है। क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ एक बार है, देन एक बार और है, दो बार है। तो ये काउंट ऐसे प्रिंट कर रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, काउंट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, ठीक है। अगर तुम चाहोगे कि इसका पूरा का पूरा लेंथ गेट करना है, तो उसके लिए हमें लेंथ मेथड यूज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है। तुम काउंट के थ्रू कोशिश कर रहे हो क्या, कि पूरा का हमें कैरेक्टर मिल जाए, कितना कैरेक्टर काउंट है, वो नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे डॉट काउंट क्या कहता है, कि हाँ तुम काउंट कर सकते हो उस स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू कितनी बार है। अगर मैं इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स ए लिखूं, मल्टीपल टाइम बी लिखूं, एंड स्पेस देके सी, देन फिर से बी, देन ए, अगर मैं यहाँ से ए काउंट करने जाऊँ तो मुझे मिलेगा थ्री टाइम्स, थ्री थ्री सिक्स टाइम्स। अगर मैं रन करूँ तो आउटपुट में सिक्स मिलना चाहिए, देखो। तो काउंट ऐसे काम करता है। बट हमें पूरा का पूरा लेंथ गेट करना हो, तो लेंथ कैसे गेट करेंगे? प्रिंट करो फुल लेंथ डॉट लेंथ,
अभी देखो रन करो। देखो str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेंथ, अभी ये लेंथ दे नहीं रहा, तो len ऐसे लिखे, क्या ऐसे देगा? ऐसे भी नहीं दे रहा, कुछ और मेथड होगा, देखते हैं क्या होगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ना ही तो डॉट एलियन काम किया ना ही डॉट लेंथ काम किया। दोनों के केस में क्या बोल रहा है, str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेंथ। तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को एज अ मेथड यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे ये जैसे डॉट अपर है, उसके अंदर हम कुछ वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, तो वो मेथड था कॉल हो जा रहा है, प्रिंट कर दे रहा है, वो अपना काम करके दे रहा है। बट लेंथ के केस में क्या होता है, लेंथ मेथड नहीं फंक्शन होता है। तो बोले भैया अभी तो मेथड बता रहे थे फंक्शन, तो समझो थोड़ा, लाइक मेथड और फंक्शन में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है मैं दिखाता हूँ, रुको। सो मेथड एंड फंक्शन का बेसिक अगर हम डिफरेंस देखें, तो मेथड जैसे हम यूज करते हैं, मेथड को यूज करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता था, क्यों? तो जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देन उसके अंदर हम क्लियरली हमें पता चलेगा कि हाँ कोई मेथड हम बनाते हैं तो वो किसी क्लास के अंदर बनता है। बट फंक्शन जो होता है, हमें कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन नेम लिखना पड़ता है, कोई डॉट नहीं लिखना पड़ता। तो यहाँ पे हम डॉट लेंथ या फिर डॉट एलियन यूज कर रहे हैं, तो हमें एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि लेंथ इज फंक्शन नॉट अ मेथड। तो मेजर डिफरेंस ये होता है कि हाँ ये तुम्हारा किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है, एंड ये फंक्शन किसी क्लास के थ्रू नहीं होता। अगर तुमको इसको कॉल करना हो तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट इसको कॉल करने के उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लासेस क्या होगा, मेथड क्या होगा, अभी इतना कंफ्यूजन मत लो। बस इतना ध्यान दो कि हम मेथड कॉल करने के लिए हमेशा डॉट यूज करते हैं, बट फंक्शन के लिए हमें डॉट यूज नहीं करना पड़ता। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, जैसे अभी तो हमारे केस में एरर आ गया, एरर आया तो कुछ सीखे। तो ट्राई करो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था नोट पैड पे कि हाँ डॉट लेंथ लिखेंगे तो आएगा, क्योंकि मेथड है। लेकिन मेथड नहीं, वो फंक्शन था। तो इतना समझना बहुत जरूरी है कि हाँ मेथड फंक्शन क्या क्या होता है। तो एक बार इसको चेंज करते हैं, एंड देन फुल नेम को इसको कमेंट करो, ये हमारा एरर दे रहा था, क्यों? कॉज लेन फंक्शन जो है नॉट अ मेथड, एंड यहाँ पे लेंथ नहीं, लेन। तो अभी इसको यूज कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, फुल नेम का लेंथ गार्ड गेट करना था, लेन ऑफ फुल नेम। अभी मैं ये लिखता हूँ, एंड देन इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या ये चलेगा, देखते हैं। लेट्स सी, ये प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट करेगा, काउंट ऑफ ए, ये प्रिंट करेगा काउंट ऑफ लेंथ उसका। रन करो, देखो 17 परफेक्टली रन कर गया, क्यों? क्योंकि डॉट के थ्रू हम गेट कर रहे थे ऊपर में, ये डॉट हमेशा फंक्शन के को नहीं कॉल करता, डॉट मेथड ढूंढता है कि हाँ लेंथ नाम का कोई मेथड है या नहीं है पाइथन में, बट नहीं होता। लेंथ फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है जो लेंथ प्रिंट करता है, ये फंक्शन है नॉट अ मेथड। तो फंक्शन के अंदर अब कभी कभी पैरामीटराइज भी होता है, नॉन पैरामीटराइज होता है, मेथड्स में भी ऐसे इस केस में होते हैं। तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन हम इसका पैरामीटर दे रहे हैं वेरिएबल, एंड ये प्रिंट कर दे रहा है उसका वेरिएबल का वैल्यू, कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं। एंड लास्ट हमारे पास था फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर। तो फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट करेक्टर ए है, लास्ट भी है, इसको जेड कर देते हैं। चलो, एंड फुल नेम के अंदर से हम फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर गेट करते हैं। हमें प्रिंट करना पड़ेगा क्या, फर्स्ट नेम, सॉरी फुल नेम था, फुल नेम से हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए। तो हमने देखा था कि हाँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में अंदर अगर हम फर्स्ट चाहिए तो सिर्फ उसका इंडेक्स लिखेंगे 0, तो हमें मिल रहा है, मिलेगा ना। अभी ये कमेंट करते हैं एंड देन चेक करते हैं, नहीं मिलेगा तो कुछ सीखेंगे। ये देखो ए, फुल नेम के अंदर 0 था तो मिल गया। तो हमें लास्ट गेट करना, तो लास्ट के लिए हमें लेंथ पता होना चाहिए। तो अभी हमने ये क्या किया, यहाँ से लेंथ निकाला फुल नेम का। तो इसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट करने जाएं फुल नेम के अंदर, हमें लास्ट का इंडेक्स नहीं पता है, तो हम उसका लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ कैसे निकालते हैं, LEN लिखेंगे, देन किसका लेंथ निकालना है हमें, फुल नेम का। अब ये फुल नेम का लेंथ निकालेगा, एंड देन इंडेक्स कहाँ, -1। अभी देखो ये लास्ट प्रिंट करेगा, देखो फर्स्ट ए प्रिंट किया, लास्ट जेड प्रिंट किया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ निकाल रहे हैं, तो हमें लेंथ क्या मिला था ऊपर वाले में, 17। तो ये कैरेक्टर जो है इसके अंदर 17 कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर हम लास्ट इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो उसका हमें गेट करना है जेड। अगर मैं इसको पूरा का पूरा पूरा लेंथ लिखूं, -1 हटा दूं, तो ये देखने क्या आता है, ये देखो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये भी एक प्रकार का एरर है। अब ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जो है 0 से स्टार्ट होता है, एंड ये 0 1 2 से काउंट करके 16 तक काउंट हो रहा है। बट नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर 17 है, इसलिए हमें -1 करना पड़ रहा है। ठीक है ना, देख रहे हो ना,
कैसे हो रहा है। तो ये लेंथ -1 करेंगे, देन सॉरी सेलेक्ट था ना। हाँ, तो ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें प्रिंट करके दे रहा है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर लास्ट कैरेक्टर गेट करना हो तो। एंड स्टार्टिंग का तो जीरो होता है हमें पता। एंड देन लास्ट है कि एक्सट्रैक्ट अ सिंगल वर्ड फ्रॉम एनी सेंटेंस। तो मुझे यहाँ से अगर सिर्फ आइदर बी बी आइदर ट्रिपल सी चाहिए तो वो कैसे करेंगे। तो देखते हैं क्या कोई मेथड होता है सेपरेट करने का। तो अपने पास क्या है, फुल नेम डॉट, देखो सेपरेट नहीं है, क्या स्प्लिट करने का ऑप्शन है, स्प्लिट का ऑप्शन है। तो स्प्लिट के अंदर ये देखो क्या होता है कि अगर हम स्प्लिट करना चाहें स्पेस के थ्रू, तो ये एक स्ट्रिंग दी है जहाँ पे खाली स्पेस है, ये स्प्लिट कर रहा है। एंड देन स्प्लिट करने के बाद अगर हम इसको कहीं स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई हमारे पास माई नेम करके देते हैं, एंड इसके अंदर हम फुल नेम को स्प्लिट करके स्टोर करा रहे हैं। तो स्प्लिट कैसे करेगा, इस स्पेस की बेसिस पे स्प्लिट करेगा। तो ये तुम्हारा जीरो इंडेक्स पे हो गया, ये फर्स्ट पे हो गया, ये सेकंड पे हो गया, थर्ड पे हो गया। तो हमें ये गेट करना है। तो क्या हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कि प्रिंट कर दो भाई तुम कि जो मेरा माई नेम है इसके अंदर से तुम हमारा जीरो सेकंड इंडेक्स वाला, तो जीरो फर्स्ट एंड सेकंड विच इज बी, प्रिंट करो। अभी ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। ये देखो सिर्फ बी बी प्रिंट किया। तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कोई सिंगल वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर। अगर मुझे सिर्फ लास्ट का चाहिए तो यहाँ पे हम उसको 3 कर देते हैं। ये देखो लास्ट का मिलेगा ट्रिपल ए ट्रिपल जेड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेशन थे। एंड बहुत अच्छे से आई होप सब समझ में आ गया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देखो स्ट्रिंग का, जो भी हमारे पास फॉर्मेटिंग का है, कॉन्कैटिनेशन का है, मेथड्स का है। एंड उसके बाद फिर इसको देख लो। अगर प्रीवियस का देख लोगे तो ये देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम तो ट्राई करना कि देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। अगर नहीं देखे हो तो यहाँ से कर लो। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे कुछ आई थिंक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे क्योंकि हमारा बेसिक्स ऑल ओवर कवर हो गया। कंडीशनल से स्टेटमेंट बचे हुए हैं। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।